नए साल में भी आईपीओ मार्केट में गहमागहमी रहने वाली है। नए साल से पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 6 कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी दी है। जिन कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की कंपनी एथर एनर्जी शामिल है। नए साल में कौन से अपकमिंग आईपीओ कतार में है? एथर एनर्जी, लीला होटल्स की चेन चलाने वाली शॉल्स बैंगलोर समेत 6 आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। एथर एनर्जी समेत 6 कंपनियों ने सितंबर में सेबी के पास आईपीओ से जुड़े दस्तावेज जमा किए थे। इन कंपनियों को दिसंबर के आखिर में रेगुलेटर की ओर से ऑब्जर्वेशन यानी मंजूरी मिल गई है। जिन कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है उनमें एथर एनर्जी, लीला पैलेस की पेरेंट कंपनी श्लॉस बैंगलोर, ओसवाल पंप्स, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फैबटेक टेक्नोलॉजीज और आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड शामिल हैं। एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी के प्रस्तावित आईपीओ में इक्विटी शेयरों का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस दोनों शामिल हैं। पब्लिक इशू के तहत 3,100 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स और इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स की ओर से 2.2 करोड़ इक्विटी शेयर रखे जाएंगे। ओएफएस में शेयर बेचने वालों में कैलेडियम इन्वेस्टमेंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2, 3 स्टेट वेंचर्स, IITM इंक्यूबेशन सेल और IITMS रूरल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर शामिल हैं। फ्रेश इशू से मिली रकम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री लगाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोन रीपेमेंट और सामान्य कामकाज के लिए किया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प के समर्थन वाली एथर एनर्जी आईपीओ लाने वाली दूसरी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी होगी। इससे पहले भावेश अग्रवाल की अगुवाई वाली ओला इलेक्ट्रिक अगस्त में 6,145 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई थी। लीला पैलेस होटल्स एंड रिसोर्ट चलाने वाली कंपनी श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड के प्रस्तावित आईपीओ का साइज 5,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इशू और 2,000 करोड़ रुपए की कीमत के शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। लीला पैलेस का आईपीओ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। तीसरी कंपनी हरियाणा की ओसवाल पंप्स है, जिसे आईपीओ लाने की मंजूरी सेबी से मिली है। इसके आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों के नए इशू के साथ ऑफर फॉर सेल का भी हिस्सा होगा। कंपनी के प्रमोटर विवेक गुप्ता ओएफएस के तहत 1 करोड़ 13 लाख तक इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश करेंगे। फ्रेश इशू से प्राप्त रकम का इस्तेमाल करनाल में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने समेत अन्य कामों में किया जाएगा। एनर्जी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और पावर टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के ड्राफ्ट के मुताबिक कंपनी के आईपीओ में फ्रेश शेयरों और ओएफएस दोनों का हिस्सा होगा। इसमें 225 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों का नया इशू होगा और 1.2 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल भी शामिल है। प्रमोटर चित्रा पांड्यन ओएफएस के जरिए अपने शेयर बेचेंगी। सांगली स्थित क्वालिटी पावर में पांड्यन फैमिली की 100% हिस्सेदारी है। वहीं फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए टर्न की इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली कंपनी फैबटेक टेक्नोलॉजीज का प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से 1.2 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इशू होगा। इस पेशकश में पात्र कर्मचारियों के सब्सक्रिप्शन के लिए रिजर्वेशन भी रखा गया है। प्राइवेट इक्विटी फर्म क्रेडर बैग्ड आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP के अनुसार आईपीओ में प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स की ओर से 1.87 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। ओएफएस के तहत क्रेडर की सहयोगी सुंदरा मॉरिशस लिमिटेड 1.11 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। सेबी की भाषा में ऑब्जर्वेशन लेटर मिलने का मतलब है कि कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसी कंपनियां सेबी की हरी झंडी के 1 साल के अंदर आईपीओ ला सकती हैं। एथर एनर्जी समेत 6 कंपनियों को सेबी की ओर से दिसंबर के आखिर में हरी झंडी दी गई है। ऐसे में नए साल में इनके आईपीओ मार्केट में दस्तक दे सकते हैं।